Good morning, students. So today we are going to solve workbook chapter number 12, how heavy, how light. So let's start. Take out your workbook and open page number 175. So conversion of kilograms into grams and conversion of grams into kilograms. देखो इसमें यूनिट्स दी हुई है ना, किसी वेट की यूनिट्स है। जब हम किसी को वेट हम लेते हैं किसी का, तो ये ग्राम्स किलोग्राम्स ये यूनिट यूज करते हैं। तो ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट। तो जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, और हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। मतलब 1000 ग्राम्स मिल के 1 किलोग्राम बनता है। ठीक है, तो जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी गोज हायर यूनिट टू लोअर यूनिट्स, तो वी डू मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और व्हेन वी कन्वर्ट लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट, मतलब अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। सी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वर्ट 3 kg इन ग्राम्स, कन्वर्ट 5 kg इनटू ग्राम, 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 टाइम, ये आपको मालूम है। तो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम। अब अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट 7000 ग्राम इनटू किलोग्राम, यहाँ पे हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, मतलब हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट किया। तो ये हमेशा याद रखना है, ये एक टिप है कि जब हम किसी बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 5000 ग्राम। पर व्हेन वी कन्वर्ट लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट, जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम 1000 से डिवाइड करते हैं। सी कन्वर्ट 7000 ग्राम इनटू किलोग्राम, तो 7000 gram is equal to 7000 divided by 1000. 1000 sevens are 7000. So answer is 7 kg. Okay. Now convert 4 kilogram 500 gram into gram. अब देखो 4 किलोग्राम 5000 ग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। अब हमारा जो ये सम है वो आधा किलोग्राम में और आधा ग्राम में है। तो आधा सम ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम को। और यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सो 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 4000 ग्राम। तो अब ये भी ग्राम बन गया, ये भी ग्राम बन गया, दोनों ग्राम को प्लस कर देंगे। 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम। तो कन्वर्ट हो गया ग्राम में, समझ में आया। देखो ये दिया है 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 500, 4 मल्टीप्लाई 1000 हो गया 4000। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम। तो समझ में आया किस तरीके से किलोग्राम और ग्राम को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 6350 ग्राम इंटू किलोग्राम और ग्राम। अब हमें यहाँ पे ग्राम्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ग्राम्स। कितना, 6350 ग्राम्स दिए हुए। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। किसको, 6350 को। अब देखो आपको मालूम है 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम, है ना। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। देखो 6350, अब इसको आप पढ़ोगे, देखो 6350, तो कितने थाउजेंड है इसमें, 6000 प्लस 350 ग्राम।
तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg, तो 6 kg और ये हो गया 350 ग्राम। तो कन्वर्ट हो गया किलोग्राम और ग्राम में। समझ में आया कैसे किया? टोटल हमको ग्राम्स दिए थे, उन ग्राम्स को कन्वर्ट करना था किलोग्राम और ग्राम में। तो हमें मालूम है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, तो 6350 इसको ब्रेक कर दिया किसमें, 6000 और 350 में। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg, 6 kg प्लस 350 तो हो गया 6 kg 350 ग्राम। तो समझ में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में। अब आगे देखेंगे। कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम्स और ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि ग्राम दिए हुए हैं, उन ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम और ग्राम में। अब देखो क्वेश्चन है 2420 ग्राम्स, तो उसको हमने ब्रेक कर लिया। देखो 2000 हम जैसा पढ़ रहे हैं, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, तो कितने थाउजेंड इसके अंदर, 2000 ग्राम प्लस 420 ग्राम। तो 2000 ग्राम को हमने डिवाइड किया 1000 से, तो कितना आगे कन्वर्ट कर दिया इसको किलोग्राम में, है ना, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम प्लस 420 ग्राम कन्वर्ट हो गया 2 किलोग्राम 420 ग्राम्स। मतलब आपको जो टोटल ग्राम्स दिए हुए हैं उन ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम और ग्राम में। सेकेंड 5000 प्लस 40, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 5000 इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड किया, तो 1000 5 5000, तो ये हो गया 5 किलोग्राम 40 ग्राम। नेक्स्ट 8047 ग्राम, तो 8047 ब्रेक किया हमने इसको, तो 8000 प्लस 47, तो 8000 ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 8000 ग्राम इज इक्वल टू 8 किलोग्राम प्लस 47 ग्राम, तो ये हो गया 8 kg 47 ग्राम। फोर्थ 9703 ग्राम ब्रेक किया, तो किसमें हो रहा है 9000 प्लस 703, है ना। 1000 को 1000 वाले ग्राम्स को अलग कर लिया, बाकी ग्राम को अलग कर लिया, जैसे हम रीड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ब्रेक कर रहे हैं। देखो 9703, 9000 प्लस 703, 9000 का 1000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9, है ना, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 9000 ग्राम इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 9 जा 9, तो ये हो गया 9 kg प्लस 703 ग्राम हो गया 9 kg 703 ग्राम। समझ में आया? अगर ग्राम्स दिए हो आपको, ग्राम्स को कन्वर्ट करना हो किलोग्राम और ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट किलोग्राम्स ग्राम्स इनटू ग्राम्स। अब आपको जैसे ऊपर एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किए वैसे ही क्वेश्चंस हैं। अब हमको किलोग्राम और ग्राम दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा ग्राम में, ठीक है। तो अब आधा क्वेश्चन किलोग्राम में होता है और आधा क्वेश्चन ग्राम में होता है। तो जो ग्राम में होता है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, लेकिन जो किलोग्राम में होता है उसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम। अब ये भी ग्राम बन गया, ये भी ग्राम बन गया, दोनों ग्राम को प्लस कर देंगे, तो 2000 ग्राम प्लस 300 ग्राम इज इक्वल टू 2300 ग्राम इज द आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखो 7 kg और 8 ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 7 kg इज इक्वल टू 7000 ग्राम। नाउ 7000 ग्राम प्लस 8 ग्राम, क्योंकि कितने ग्राम है खाली 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 7008 ग्राम। समझ में आया? बहुत इजी है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो 6 kg 640 ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 6 kg इज इक्वल टू 6000 ग्राम। और 6000 प्लस 640, ये भी ग्राम बन गया, ये भी ग्राम बन गया, तो दो अलग अलग ग्राम तो लिख नहीं सकते एक क्वेश्चन में, तो दोनों ग्राम को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 6640 ग्राम। फोर्थ 8 kg 875 ग्राम, तो देखो अब 8 kg 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 8 kg इज इक्वल टू 8000 ग्राम, 8000 प्लस 875 कितना हो गया 8875 ग्राम। समझ में आया किसे कन्वर्ट किया? पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना था ग्राम्स को किलोग्राम और ग्राम में। फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स, और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, किलोग्राम ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पुट सर्कल अराउंड द हैवीएस्ट थिंग एंड स्क्वायर अराउंड द
लाइटेस्ट थिंग गिवन बिलो, नीचे कुछ चीजें दी हुई हैं जो हल्की चीजें हैं उनके चारों तरफ आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है, और जो लाइट चीजें हैं है ना, जो हैवी मतलब भारी चीजों के ऊपर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, और जो हल्की चीजें हैं उनके चारों तरफ आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये तीन चीज दी हुई है, पेंसिल, बुक, स्कूल बैग। तो पेंसिल कैसा हो गया, लाइटेस्ट थिंग है ना, बुक से भी हल्की हो गई। तीनों में भारी क्या हो गया, स्कूल बैग, तो भारी के ऊपर सर्कल, पेंसिल के ऊपर स्क्वायर। बॉटल ऑफ वाटर, टेबल और बेड, तो इनमें सबसे हल्का क्या है, बॉटल ऑफ वाटर, और सबसे भारी क्या है, बेड। लैपटॉप, नोटबुक, स्केल, तो इसमें सबसे भारी क्या है, लैपटॉप, नोटबुक, स्केल में भारी हो गया लैपटॉप इसलिए सर्कल, और हल्का हो गया स्केल इसलिए स्क्वायर। ट्रक, कार, एरोप्लेन, तो कार हो गई हल्की तीनों में है ना, ट्रक से तो हल्की है, और ट्रक से भारी क्या है, एरोप्लेन, तो भारी वाला हो गया एरोप्लेन, हल्का वाला हो गया कार। कंपास बॉक्स, रबर, पेपर, तो पेपर हो गया हल्का लाइटेस्ट, और कंपास बॉक्स हो गया हैवी। इन तीन चीजों में, तीन चीजों के नाम दिए, उसमें से कौन हैवी है और कौन लाइटेस्ट है। सीजर्स, फ्लोर मिल, कुकर, देखो कुकर से हल्का होता है सीजर, और फ्लोर मिल से तो हो गया, तो सीजर हो गया सबसे हल्का, और भारी क्या हो गया, फ्लोर मिल, आटा पीसने वाली चक्की। एप्पल, वाटरमेलन एंड कोकोनट, तो उसमें हल्का क्या हो गया, एप्पल, और भारी क्या हो गया, वाटरमेलन। और पिलो, सोफा और ट्यूबलाइट, सबसे भारी क्या है इसमें, सोफा, पिलो, सोफा, ट्यूबलाइट, और पिलो से भी हल्की क्या होती है, ट्यूबलाइट। नाउ पिन, पेन, हैमर, पिन मतलब सबसे हल्की चीज पेन और हैमर में, और सबसे भारी हैमर, हैमर मतलब हथौड़ी जो होती है ना वो, तो सबसे भारी हो गई वो, और उसके बाद छोटा है पेन, पर पेन से भी छोटा क्या है, पिन। ठीक है, अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो आपको फाइंड करने से। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। हाफ kg कितना हो गया, 1 kg अगर 1000 ग्राम है तो हाफ kg कितना, 1000 का हाफ मतलब 500 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ना। 1 kg इज इक्वल टू, ये हमें मालूम है 1000 ग्राम है ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है ना। सेकेंड क्वेश्चन, हाफ kg, हाफ kg मतलब 1 का आधा इज इक्वल टू 1000 का आधा कर देंगे अपॉन 2, 2 5 10 0 0 इज इक्वल टू 5000 ग्राम, तो आया 5000 ग्राम। नाउ 1 kg ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय कितने ग्राम, अरे इरेजर, देखो अब 1 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय कितने ग्राम, 5 तो 200 ग्राम, देखो 5 2 10 तो हो गया 1000, 1000 मतलब 1 kg है ना। 1 kg किसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 200, क्यों, क्योंकि 500 500 5 2 10, 1000 ग्राम हो गया, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 5000 ग्राम के, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 ग्राम। नाउ 3 kg इज इक्वल टू 3 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो कितना हो गया 3000, तो यहाँ पे लेकिन 3 दिया ही हुआ तो 1000 लिखना पड़ेगा खाली। 7 kg, 1 kg is equal to 1000 gram, 7 kg is equal to 7000 gram. From 10 kg and 1000 gram, dash kg is heavier. 10 kg is heavier and 150 gram to 1.4 gram, 150 gram is lighter. ठीक है, 2 kg is equal to कितने, हाफ के जी, देखो हाफ के जी मतलब 1 kg is equal to तो 1000, ये आपको पता है 1 kg is equal to 1000 मिलीलीटर, तो हाफ के जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका आधा 50 है ना, तो 2 kg इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम इज इक्वल टू, सॉरी 2 kg is equal to 2000 gram is equal to 250 plus 250 plus 250 plus 250, 250 plus 250, 500, 500 plus 250, 750, 750 plus 250, 1000 है ना, तो मतलब 2 kg is equal to how many half kg,
देखो 250 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, रुको। ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 kg है तो 2 kg कितने हाफ kg के बराबर होगा, 4 हाफ kg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 हाफ kg मतलब 500 ग्राम, दूसरा हाफ kg मतलब 500 ग्राम, तीसरा हाफ kg मतलब 500 ग्राम और चौथा हाफ kg मतलब 500 ग्राम। तो ये टोटल कितना हो गया 2000। तो 2000 ही पूछा है, समझ में आया? हाँ, इरेजर क्यों नहीं आता? हाँ, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट फिर नंबरिंग समझ में आया? ग्राम दिए तो किलोग्राम बनाना है, किलोग्राम दिए तो ग्राम बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्राम्स और किलोग्राम्स। अब अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ था क्या? है ना? ओके, इन विच यूनिट डू गिवन थिंग्स आर परचेज जनरली इन ग्राम्स और किलोग्राम जॉइन इन एन अप्रोप्रिएट वे। अब कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, वो हमें बतानी है कि वो किस में बनती हैं, ग्राम्स में कि किलोग्राम्स में। जैसे मिलेट, मिलेट मतलब मक्का, खाद, तो ये किस में होगा, किलोग्राम में। सैफरॉन, सैफरॉन मतलब वो केसर, बहुत महंगा आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा लोग लेते हैं, तो किस में होता है, ग्राम में। ऑनियन, प्याज ले जाते हैं तो 1 किलो से कम थोड़ी लेते हैं, तो इसलिए कोरियन जो होगा वो किलोग्राम। क्लोव्स, क्लोव्स मतलब वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लविंग, जो सर्दियों के टाइम में हम खाते हैं, क्लोव, वो आएगी ग्राम में। शुगर, शुगर जो होती है वो हैवी होती है ना, तो शुगर किस में आएगी, किलोग्राम में। फिर वीट भी किलोग्राम में। सैंडल, सैंडल मतलब चंदन, चंदन हल्का होता है तो वो किस में आता है, ग्राम में। और कैश्यूनट, बादाम, वो भी किस, ओ सॉरी, काजू, वो भी किस में आते हैं, इसमें ग्राम में। और पोटैटो, वो भी किस में आते हैं, ग्राम में। क्योंकि हम ज्यादा खरीदते हैं, 500-400 का काम नहीं चलता है, पूरा 1 kg तो हमें लेना ही पड़ता है। तो समझ में आया? यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जो ग्राम और किलोग्राम से रिलेट है। नेक्स्ट, fill in the blanks by ग्राम और किलोग्राम। देखो, द वेट ऑफ अ व्हीट सैक इज 15 kg। वो जो बोरे होते हैं ना गेहूं के, वो किस में जाते हैं, किलोग्राम में जाते हैं। द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज 25 kg। मेरे फ्रेंड का वेट कितना है, 25 kg। द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ अ पोटैटो चिप्स इज 50 ग्राम्स। अब जो वो नहीं वेफर खाते हैं हम लोग, वेफर का पैकेट, उसका कितना वेट होता है, 50 grams। द वेट ऑफ अ फेविस्टिक टेबल, फेविस्टिक टेबल का वेट कितना होता है, किसमें हम मेजर करते हैं, ग्राम में। द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ मस्टर्ड सीड इज 10 ग्राम। मतलब वो जो राई का दाना होता है ना, उसके बहुत सारा तो किलोग्राम में तो काम नहीं आता है, तो उसको हम कितना, ग्राम में लेते हैं, है ना। द वेट ऑफ मोबाइल फोन इज 150 ग्राम। वो भी ग्राम से कम में ही वजन कर सकते हैं। द वेट ऑफ ए पेपर ऑफ द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ टी इज 500 ग्राम। 500 ग्राम के पैकेट की टी तो कितनी लेनी पड़ेगी, 1000 आने के लिए, किसमें मेजर करेंगे हम, ग्राम में। द वेट ऑफ स्पेक्टेकल इज 40 ग्राम। नेक्स्ट इज अरे और कहाँ है, the weight of packet of tea is 500 gram. The weight of spectacles is 40 grams. Which pan of the balance will go down, request it with marks। तो ये समझ में आया सारा? यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि किसको हम किससे मेजर करेंगे, ग्राम से कि किलोग्राम से। फिल इन द ब्लैंक्स बाय ग्राम्स और किलोग्राम्स। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राम, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, भारी भारी चीजें हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। Which pan of that balance will go down, represent it with एरो मार्क्स। अब यहाँ पे कुछ बैलेंस दिए हुए हैं, बैलेंस में अंदर वेट दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कौन सा वेट जो है वो हैवी है या इक्वल है कि इक्वल नहीं है। इसमें देखो 40 + 25 तो कितना हो गया, 65 ग्राम, है ना। 40 + 25 कितने ग्राम्स हो गए, 65 ग्राम। अब 35 एंड 40, 40 + 30, 40, 50, 60, 70, 73 ग्राम।
अब यहाँ देखो 75 प्लस, अब ये 65 हुआ, ये 75 हुआ, किस कौन सा ज्यादा हुआ, ये जो है ये हैवी हुआ इससे, तो ठीक है, इसका मतलब एरो कहाँ आएगा, इसमें नीचे आएगा। अब दूसरा 75 ग्राम, 75 ग्राम, 35 ग्राम, 140 ग्राम, तो 75 प्लस 75 कितना हो गया 150, और ये हो जाएगा 140, 50, 60, 70, 175, 175, तो ये हो जाएगा एरो नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ बैलेंस दिए हुए 200 ग्राम्स 105 ग्राम्स, तो कितना हो गया 305 ग्राम्स, ये 250 150, 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा 400 ग्राम्स, कौन सा हैवी हुआ ये, तो इसके नीचे एरो बना दिया। 700 प्लस 245 प्लस 55, 700 प्लस 2 8 9 945 प्लस प्लस 55, तो 7 7 8 9 945, 945 प्लस 55, 945 प्लस 55 चार्जेस, कितना होगा टोटल, देखो इसका 5 और 5 का 10 का 0 1 कैरी 5 7 प्लस 2 8 9 10 15 1 5 6 0 0, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, दो बैलेंस दिए हुए हैं, उन दोनों बैलेंस में आपको फाइंड करना है कौन सा हैवी है, प्लस करके। देखो आगे भी यही था, इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज कि विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, बैलेंस का कौन सा पैन नीचे जाएगा, रिप्रेजेंट इट विद एरो मार्क, उसको एरो मार्क से रिप्रेजेंट करो। तो देखो यहाँ पे 40 प्लस 25, तो कितना हो गया 40 6 75, और ये 40 प्लस 35, ये कितना हो गया 40 50 60, नहीं 40 50 60, 65 हुआ, ये 75 हुआ, तो ये हैवी हुआ, तो इसमें एरो का साइन नीचे दिया हुआ है। ये 75 प्लस 75, ये हो गया 150, ये हो गया 40 50 60 175, तो ये हैवी हो गया, इसलिए एरो का निशान जो है नीचे आ गया। अब यहाँ देखो 200 प्लस 105, तो ये हो गया 305, और ये हो गया 250 प्लस 150 400, ये हैवी हो गया, तो यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ 700 8 9 945 945 प्लस 55 1000, कितना हो गया ये 1000, और ये कितना हो गया 6 प्लस 7 8 854, तो ये हैवी हो गया, तो यहाँ एरो का निशान बना दिया। मतलब जो पैन हैवी हो रहा है प्लस करने पर, उसमें हमें नीचे की तरफ मार्क करना है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे बैलेंस करते हैं तो जिसके पैन पे हम हैवी रखेंगे वो नीचे झुक जाएगा ना। अब यहाँ देखो 196 और 20, तो कितना हुआ 196 216, और ये 197 है, तो ये हैवी हो गया। अब 75 प्लस 36 है ना, तो कितना हो गया 111, और ये हो जाएगा 163, तो ये हैवी हो गया, तो इसका एरो का निशान नीचे बना दिया। नेक्स्ट यहाँ 350 ग्राम, और ये 230 प्लस 50 कितना हो गया 280, तो कौन सा, ये 280 है, ये 350 है, तो ये ज्यादा हो गया, यहाँ एरो का निशान नीचे बना दिया। ये 500 ग्राम, ये 100 और 350 कितना हो गया 450, तो कौन हैवी हुआ 500 ग्राम। तो जो मतलब दोनों पैन में आपको टोटल करना है, टोटलिंग करने के बाद जो हैवी है, जो जिसका वेट ज्यादा, जिसका प्लस करने पर ज्यादा वेट आ रहा है, उसमें हमें एरो का निशान नीचे बना देना है। नाउ फिल इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टेबल थिंग्स, वेट, क्वांटिटी और टोटल वेट लिखा है। देखो अ सैक ऑफ व्हीट, मतलब एक गेहूं की बोरी, उसका वजन है 100 kg एक का, और क्वांटिटी कितनी है 3, कितनी टोटल बोरे हैं उसके 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 3 300 kg, टोटल वेट कितना हो गया 300 kg, है ना। मतलब गेहूं की बोरी होती है ना, सैक ऑफ व्हीट, कोथरे जो होते हैं, वो एक सैक का वेट कितना है 100 kg वेट है, और कितने बोरे हैं उसके 3 बोरे हैं, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 100 3 300। अब अ सैक ऑफ राइस, एक चावल की बोरी, वेट कितना है 50 kg, अब क्वांटिटी यहाँ पे दिया है 100 kg टोटल वेट, तो 100 कैसा हुआ 50 का डबल, मतलब कितनी क्वांटिटी होगी 2, तभी तो 50 2 100 kg हुआ। वाटर टैंक 50 kg वजन है, और
1 क्वांटिटी है तो टोटल वेट भी 150 kg रहेगा, है ना, क्योंकि एक ही वाटर टैंक है जिसका वेट 50 kg है तो टोटल वेट उसका कितना हुआ 50 kg हुआ। अलमीरा 70 kg है और यहाँ टोटल वेट भी 70 kg दिया है तो मतलब कितनी क्वांटिटी होगी उसकी, एक ही क्वांटिटी होगी क्योंकि वेट वही है, टोटल वेट भी वही है। अब बेड का वेट कितना है 40 kg, है ना, और क्वांटिटी कितनी दी है 2 बेड है, 40 kg के 2 बेड है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 42 जा 80। ओके, चेयर। अब चेयर में देखो यहाँ पे ब्लैंक दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी 4 दी है कि 4 चेयर है और टोटल वेट कितना दिया है 20। तो क्या करेंगे, एक चेयर निकालने के लिए क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 जा, वेट पूछा है ना तो एक चेयर का वेट कितना होगा तो 4 5 जा 20, इसका मतलब 5 kg। वेट ऑफ 1 चेयर इज 5 kg। क्या दिया था यहाँ पे देखो, वेट ब्लैंक दिया है, क्वांटिटी दी है कि 4 चेयर है और टोटल वेट दिया है 20 kg। तो 4 चेयर का वेट 20 kg है तो 1 चेयर का वेट कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20 मतलब 5 kg। 1 चेयर का वेट कितना है 5 kg। सेम देखो टेबल, यहाँ पे ब्लैंक है, क्वांटिटी 3, टोटल वेट 30, मतलब 3 टेबल का वेट 30 है तो एक टेबल का वेट कितना होगा 3 10 जा 30, इसका मतलब 10 kg। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा 10 kg। लेडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी का वेट 10 kg है, क्वांटिटी ब्लैंक है, टोटल वेट 20 दिया है मतलब डबल हो गया तो मतलब कितनी क्वांटिटी है लेडर की 2। नाउ प्लेट 200 ग्राम्स की एक प्लेट है और कितनी प्लेट है 5, कितनी प्लेट है 5, तो कितना हो जाएगा एक का 200 ग्राम तो 5 प्लेट का 5 2 जा 10 1000 ग्राम, या 1000 ग्राम लिखो या 1 kg लिखो क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। ओके, बाउल का यहाँ पे 10 क्वांटिटी दी हुई है कि 10 बाउल है और टोटल वेट कितना दिया है 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, 1000 10, सो 10 1 जा 10 0 और 2 0 आ जाएंगे, यहाँ 0 रह गया, डाउन किया 0 से डिवाइड करेंगे फिर डाउन करेंगे तो कितना आ गया 100 ग्राम। इसका मतलब एक बाउल का वेट कितना है 100 ग्राम। तो ये टेबल से समझ में आया, यहाँ पे थिंग्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके एक का वेट दिया हुआ है, फिर वो क्वांटिटी दी है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ऐसी क्वांटिटी दी है और फिर टोटल वेट दिया हुआ है। तो कहीं पर टोटल वेट और क्वांटिटी दी है तो आपको एक की चीज निकालनी है, कहीं पर मतलब वेट दिया हुआ है और क्वांटिटी पूछी है, टोटल वेट दिया हुआ है तो आपको क्वांटिटी निकालनी है। इस टाइप से ये सॉल्व करना था। तो समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनोगे 2 बार तो आपको फिर जरूर समझ में आएगा क्या मैम बोल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, अभी और है। अब देखो, सैक ऑफ व्हीट 100 kg, अब क्वांटिटी उसकी कितनी, यहाँ पे टोटल वेट दिया है 200 kg। ध्यान से सुनना, देखो 100 kg एक सैक का वेट दिया है और टोटल वेट दिया है 200 kg, मतलब डबल हो गया तो कितनी क्वांटिटी होगी उसकी 2 क्वांटिटी होगी, है ना, तभी तो 100 2 जा 200 हुआ। अब देखो सैक ऑफ राइस 3 क्वांटिटी दी है, कितने हैं टोटल 3 बोरे हैं और टोटल वेट कितना दिया है 150, टोटल वेट कितना दिया है 150 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 3। तो एक बोरे का वेट कितना होगा, 3 का हमें मालूम है, 1 का हमें निकालना है तो टोटल वेट को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 50, 0 डाउन किया 0, 3 0 जा 0, कितना है 50 kg। इसका मतलब एक सैक ऑफ राइस का वेट कितना है 50 kg। अब देखो सैक ऑफ मिलेट 50 kg, एक बोरी का ना, एक सैक का वेट 50 kg है, टोटल कितनी क्वांटिटी है 4, एक का दिया है 4 का पूछा है तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 0 4 5 20, टोटल कितना वेट हो गया 200 kg। समझ में आया। अ पैकेट ऑफ शुगर, शुगर का एक पैकेट, ये ब्लैंक है, वेट ब्लैंक है, क्वांटिटी दी है 3, है ना, और 3 पैकेट ऑफ शुगर का वेट कितना है 6, तो एक पैकेट का वेट कितना होगा 3 2 6 2 kg, तो एक पैकेट का वेट कितना है 2 kg। मतलब
कुछ इधर इस वाले कॉलम में ब्लैंक है, कुछ इस कॉलम में ब्लैंक है, कुछ इस कॉलम में ब्लैंक है, तो आपको ध्यान से देख के उनको लिखना है। जैसे पैकेट ऑफ सॉल्ट 1 kg है, एक सॉल्ट के पैकेट का वेट 1 kg है, टोटल वेट कितना दिया हुआ 5 kg, तो 5 कैसे आया, कितनी क्वांटिटी होगी 5, क्योंकि 5 1 जा 5 है ना। अब यहाँ पे पैकेट ऑफ चिली, मिर्ची का पैकेट है, उसका वेट है 5 kg। अब क्वांटिटी दी हुई है कि 2 पैकेट है, तो एक का 5 तो 2 का कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, मतलब एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ज्यादा दिया हुआ है और एक का पूछा है तो हम करेंगे डिवाइड। जैसे यहाँ पे 3 राइस की बोरी का वेट 150 दिया था, तो एक बोरी का निकालना था, तो हमने क्या किया टोटल वेट को 3 से डिवाइड किया, तो एक का आ गया है ना। और एक का दिया है यहाँ पे देखो 1 kg, पैकेट ऑफ सॉल्ट 1 kg, और टोटल वेट दिया 5 kg, तो क्या करेंगे हम 1 5 जा 5 टोटल कितने पैकेट हो गए 5 हो गए पैकेट, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे, अ सैक ऑफ पोटैटोज 3 क्वांटिटी, मतलब 3 बोरे हैं पोटैटो के, और टोटल वेट दिया है 90, तो हम एक बोरे का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे 90 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, डाउन किया 0, 3 0 जा 0, 30 kg। इसका मतलब एक बोरे पोटैटो का वेट कितना है 30 kg। अब अ सैक ऑफ ऑनियन, ऑनियन का भी सेम देखो 2 क्वांटिटी, मतलब 2 बोरे हैं, 2 बोरों का वेट कितना है 60 kg, तो 1 बोरे का वेट कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30 kg। देखो करके बताओ, ओके टोटल कितना दिया हुआ है, ये 60 kg वेट दिया हुआ है, टोटल वेट 60 kg, और बोरे की क्वांटिटी कितनी दी है 2, तो 1 का वेट कितना होगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, डाउन किया 0, 2 0 जा 0, 30 kg, इसलिए एक बोरे ऑनियन का वेट कितना होगा 30 kg। अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, अब देखो बास्केट ऑफ एप्पल्स, तो वेट दिया है 20 kg, मतलब एक बास्केट का वेट कितना है 20 kg, टोटल वेट दिया हुआ है 100 kg, तो मतलब टोटल वेट हमें मालूम है 100 kg, और एक बास्केट का वेट हमें मालूम है कितना 20 kg, तो टोटल कितनी बास्केट होंगी, तो 25 जा 100, इसका मतलब कितनी बास्केट होंगी 5 बास्केट होंगी, देखो है ना। अब कैश्यू नट 100 ग्राम है, एक कैश्यू नट का वेट जो है वो 100 ग्राम है, टोटल कितनी क्वांटिटी है 7 क्वांटिटी है, तो 7 क्वांटिटी का वेट कितना होगा 100 7 जा 7, एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई, और ज्यादा का दिया हुआ है और एक का पूछा है तो डिवाइड। अब देखो आलमंड्स, मतलब ये अपने बादाम 50 ग्राम्स है, और टोटल क्वांटिटी है 6, तो कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 ग्राम्स। सैफ्रॉन मतलब वो जो केसर होता है वो 10 क्वांटिटीज है, और टोटल वेट 100 है, मतलब टोटल वेट कितना है 100, और एक उसकी जो वो है वेट क्वांटिटी कितनी दी हुई है 10 क्वांटिटी, 10 पैकेट्स हैं, तो कितना हो जाएगा 10 1 जा 10, 0 डाउन किया 0 0 जा 0, मतलब 10, तो क्या इसका मतलब एक जो सैफ्रॉन का पैकेट है उसका वेट कितना है 10 ग्राम, तो टोटल क्वांटिटी है 10, तो 10 10 जा 100, 100 ग्राम जो है टोटल उसका वेट हो गया। समझ में आया किस तरीके से किया, ओके आगे देखेंगे। टोटल वेट, फिर क्या किया, ये जितने भी वेट हमने किए ये सारे, इसका हमने टोटल वेट निकाल लिया, देखो ये 8200 नहीं 822 किलोग्राम 1000 ग्राम जो है ये टोटल वेट आ गया। अब क्या है इसमें, use the given pieces of weight to weigh the following things, draw the wooden sticks and piece of weight in the pan as per example, कि यहाँ पे 3 जो है वो वेट के पीस दिए हुए हैं, एक 5 kg का, एक 6 kg का, एक 2 kg का, इनको यूज करके आपको ड्रॉ द वुडन स्टिक बनानी है, पीस ऑफ वेट इन द पैन एज पर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1 kg वुडन स्टिक हमें
मेजर करनी है 1 kg। अब हमारे पास 5 kg का है, एक 6 kg का है, एक 2 kg का है। इस 5 kg में अगर 1 kg और आ जाए तो 6 kg इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक पैन पर 6 kg रखा और एक पैन पर 5 kg रखा। अब यहाँ पर हम वुडन स्टिक रखते गए साथ, क्योंकि हमको कितनी मेजर करनी है वुडन स्टिक, 1 kg वुडन स्टिक मेजर करनी है। और 1 kg का तो हमारे पास वो है नहीं, वेट है नहीं वजन करने के लिए। तो क्या किया मैंने, एक पैन पर 6 kg रखा और एक पैन पर 5 kg रखा। तो 6 kg वाला नीचे जाएगा ना, क्योंकि 6 kg हैवी है, और इधर 5 वाले को भी मुझे 6 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वो जो स्टिक्स हैं वुडन स्टिक्स वो रखती जाऊंगी। तो जो फिर जब ये 6 kg हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस एकदम। तो जो वेट हो गया हमारा यहाँ पे लकड़ियों का, वो क्या हो जाएगा 1 kg। तो बिना कुछ किए 1 kg स्टिक मेजर हो गई, है ना। आप सेकंड देखो, 4 kg वुडन स्टिक्स 4 kg वुडन स्टिक्स हमको वो करनी है, तोलनी है। तो हमारे पास 4 kg का वेट तो है ही नहीं, हमारे पास क्या है 6 kg का है। तो हमने क्या किया, 6 kg रखा एक पैन में और एक पैन में 2 kg रखा। अब यहाँ पे 6 करने के लिए मुझे कितनी जरूरत है, 4 kg की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वुडन स्टिक रखती गई जब तक कि वो 4 kg की वुडन स्टिक नहीं हो गई। तो ये बिना कुछ किए तुल गई। उन्हीं उन्हीं 3 स्टोन से जो हमारे पास रखे हुए हैं, कौन कौन से, 5 kg 6 kg और 2 kg, उनका ही यूज करके क्या हो गया हमारा, मेजर हो गया 4 kg वुडन स्टिक। मैंने एक पे रख दिया 6 kg का वेट और दूसरे पे रखा 2 kg का वेट। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कितनी जरूरत है, 4 kg की जरूरत है। तो क्या करेंगे, वुडन स्टिक रखते जाएंगे जब तक कि दोनों बैलेंस मेजर मतलब इक्वल ना हो जाए। तो जब मेजर होगा इसका मतलब वो जो 2 के साथ लकड़ियां रखी है वो कितनी हो गई, 4 किलोग्राम की हो गई। अब नेक्स्ट 3 kg वुडन स्टिक। 3 kg वुडन स्टिक करने के लिए क्या करेंगे, एक जगह 5 kg का रखेंगे और एक जगह 2 kg का वेट रखेंगे। अब इसको 5 बनाने के लिए कितनी जरूरत है, 3 kg की जरूरत है। तो मैं उन 3 kg पे क्या रखूंगी, ड्रम ये स्टिक रखती जाऊंगी, है ना। जो वुडन स्टिक है वो रखती जाऊंगी जब तक कि वेट इक्वल ना हो जाए। जब वेट इक्वल हो जाएगा मतलब तो ये वुडन स्टिक का जो वेट हो गया वो कितना निकलेगा, 3 kg, है ना। क्योंकि 2 kg का तो वेट है और इसको 5 बनाने के लिए 3 की जरूरत है। तो वो 3 मैंने कैसे पूरा किया, वेट रख रख के, वुडन स्टिक रख रख के। तो वो हो जाएगा, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे हमने इस रख दिया सामान। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टल रेट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ पोस्टल आइटम्स हैं और उनके रेट दिए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करके उनके आंसर लिखने हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड 0.5 मतलब 0.50 रुपीज या फिर 50 पैसा। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपीज का। इनलैंड लेटर, देखो ये पहले, अभी तो आजकल पोस्ट ऑफिस में कोई यूज नहीं करता इन सब चीजों का, लेकिन पहले सब यही, जब टेलीफोन ये मोबाइल ये सब नहीं थे तब हम जब एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे ना तो इन इनलैंड लेटर्स पर लिखते थे। उसकी कॉस्ट है 2 रुपीज 50 पैसा। लेटर वेइंग, अब जैसे हमें किसी को लेटर भेजना है तो वेट के हिसाब से उसमें टिकट लगती है। अगर 20 ग्राम्स या उससे कम है तो 5 रुपीज लगेगा। अगर 20 ग्राम से ज्यादा वेट है, मतलब फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, हर 20 ग्राम्स के लिए 2 रुपीज एक्स्ट्रा लगता जाएगा। और पार्सल वेइंग, अगर पार्सल करना है हमें, अगर 50 ग्राम्स या उससे कम का पार्सल है तो 5 रुपीज लगते हैं। और अगर 50 ग्राम्स के बाद एवरी एडिशनल 50 ग्राम और 50 ग्राम्स है और 50 ग्राम्स है तो 3 रुपीज उसमें एक्स्ट्रा लगेंगे। ये उन्होंने पोस्टल रेट वहां पे पोस्ट ऑफिस में लगा के रखा है। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ अ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 2 इनलैंड लेटर्स। सी व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का रेट कितना है, 6 रुपीज। एंड ऑफ अ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 2 इनलैंड लेटर्स। 2 इनलैंड मतलब एक इनलैंड लेटर्स की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज 50 पैसा। तो 2 इनलैंड लेटर की कॉस्ट कितनी जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। तो 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 एंड डेसिमल का है 2 डिजिट के आगे तो 1 2 मतलब 5 रुपीज। तो 6 रुपीज है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का रेट और 5 रुपीज आ गया 2 इनलैंड लेटर का कॉस्ट। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 6 + 5 11 रुपीज। तो आंसर इज ₹11। Second question, how much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? अगर कोई लेटर आपको पोस्ट करना है उसमें कितने की स्टैम्प लगाओगे अगर उसका वेट 50 ग्राम्स हो तो।
अब देखो 20 ग्राम्स के लिए कितना है 5 रुपीज, है ना। 20 ग्राम्स के लिए कितना रुपीज की स्टैम्प लगती है 5 रुपीज की, और तुम्हारा वेट कितना है 50, तो 50 के लिए हर एडिशनल 20 के लिए, तो देखो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 10, ये 50 हो गया, है ना। फर्स्ट 20 ग्राम्स या उससे कम के लिए कितनी रुपीज की स्टैम्प लगती है 5 रुपीज की। फिर उसमें दिया है एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, हर एडिशनल 20 ग्राम्स के लिए कितनी लगेगी 2 रुपीज। फिर एडिशनल 10 ग्राम्स बचा, उसके लिए कितनी लगेगी 2 रुपीज, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, तो कितने रुपीज की स्टैम्प लगेगी उसमें 9 रुपीज की। समझ में आया कैसे। तो 20 ग्राम्स या उससे कम का अगर वेट का लेटर है तब तो उसमें 5 रुपीज की टिकट लगेगी। अगर उससे हैवी है, वजन उसका ज्यादा है, तो हर एडिशनल 20 ग्राम्स के लिए 2 रुपीज एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। तो हमको जो लेटर भेजना है उसका वेट कितना है 50 ग्राम्स, तो फर्स्ट 20 ग्राम्स का तो 5 रुपीज हो गया, है ना। फर्स्ट 20 ग्राम्स का 5, फिर एडिशनल 20 हुआ तो फिर 2 रुपीज, फिर बचा 10, तो 20 हो या 20 से कम हो तो 2 रुपीज ही लगने वाले हैं। तो टोटल कितने रुपीज की टिकट लगेगी 9 रुपीज की टिकट लगेगी। समझ में आया। ओके, अब देखो नेक्स्ट। ओके, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ पार्सल वेइंग 200 ग्राम्स। अब देखो 200 ग्राम्स का पार्सल भेजना है, कितना 200 ग्राम, ओके। और 50 ग्राम पार्सल के लिए कितना रुपीज लगता है 5 रुपीज। 50 ग्राम हो या उससे कम हो तो उसमें कितना रुपीज लगेगा 5 रुपीज लगता है। अब तुम्हारे पास कितना ग्राम का भेज रहे हो तुम पार्सल 200 ग्राम्स का, तो कितने रुपीज लगेंगे देखो, तो 50 प्लस 50 100 प्लस 50 150 प्लस 50 200, तो फर्स्ट 50 ग्राम्स के लिए कितने रुपीज लगेंगे 5। फिर एडिशनल 50 ग्राम्स अगर हुआ तो कितने रुपीज लगेंगे 3। फिर एडिशनल 50 ग्राम पार्सल के लिए कितने लगेंगे 3, फिर एडिशनल पार्सल के लिए 3, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, तो कितने रुपीज लगेंगे 14। समझ में आया 5 प्लस 3 प्लस प्लस 3 प्लस 3 क्यों किया, क्योंकि 50 ग्राम्स या उससे कम का पार्सल है तो आपके 5 रुपीज लगेंगे, और एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज लगते जाएंगे। तो हमारा वजन कितना है 200 ग्राम्स है, तो 2 ग्राम मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो फर्स्ट 50 के लिए 5 रुपीज, बाकी तीनों 50 के लिए 3 रुपीज, टोटल हो गए 11 रुपीज। ठीक है। Now fourth question, find out the cost of sending a parcel of the weighing weight show in the given figure। अब यहाँ पे देखो 200 and 250 के बीचों बीच है, मतलब 225 ग्राम का पार्सल है, उसको भेजना है। और 200 के लिए देखो हमने बताया 50 प्लस 50 प्लस 50, अब प्लस कितना है एक्स्ट्रा और 25, तो 25 के लिए भी 3 रुपीज लगेगा, क्योंकि 50 ग्राम हो या उससे कम हो तो 50 रुपीज लगते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, तो कितने रुपीज लगेंगे 17 रुपीज। ये ऊपर 200 ग्राम्स के लिए 14 रुपीज तो लगे थे, और इसमें 25 ग्राम एक्स्ट्रा आया है, तो एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स या उससे कम के लिए 3 रुपीज लग रहे हैं, है ना। तो 25 के लिए भी 3 रुपीज लगेंगे, तो टोटल हो गए 17 रुपीज। समझ में आया किस तरीके से किया। ओके, आगे देखेंगे अभी। अब आता है एडिशन ऑफ वेट्स। यहाँ पे 6 सम्स आपको करके दिखाया है, 28 kg एंड 45 kg। ये तो बहुत छोटे छोटे से एडिशन है ना। एडिशन तो मैं आपको पहले भी सबसे स्टार्टिंग में करा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, खाली ऐड करना है 28 kg प्लस 45 kg। देखो 8 प्लस 5 13 का 3 1 कैरी, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 278 ग्राम 346, 8 प्लस 6 14 का 4 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 का 2 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 5 का 5 प्लस 1 6 6। अब 4 kg 250 ग्राम्स एंड 8 kg 500 ग्राम। तो आपको क्या करना है, ऊपर किलोग्राम और ग्राम ऐसे हेडिंग डाल देनी है, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखने हैं और 2 और ग्राम के नीचे ग्राम लिखने हैं। ऐसे लाइन वाइन खींचने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अभी नीचे बताती हूँ मैंने किया है, बस उस तरीके से आपको ऐड करते जाना है ना।
ये एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखो जैसे ये है फर्स्ट 14 kg 26 kg, एक दूसरे के नीचे लिखा, ऐड कर दिया। ये तो बहुत छोटे छोटे ऐड आप कर सकते हो ना, ये सब ऐड है। 117 kg 84 kg 64 kg। कॉपी नहीं करोगे इसमें से, आप सिर्फ चेक करोगे, पहले अपने आप वर्कबुक में करोगे, उसके बाद फिर आप अपना चेक करोगे जब मैं पीडीएफ भेजूंगी कि आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं। 75 ग्राम एंड 87 ग्राम दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ग्राम ग्राम है, ऐड कर दिया। अब देखो जैसे ये है 5 kg 350 ग्राम एंड 7 kg 150 ग्राम। इसके लिए आप क्या करोगे, ग्राम किलोग्राम और ग्राम लिखोगे ऊपर ऊपर, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखा 5 किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम लिखा 350 ग्राम, ऐसे 7 किलोग्राम 150 ग्राम। अब इनको ऐड करो, देखो 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 7 + 5 12। तो आंसर हो गया 12 kg 500 ग्राम। ऐसे आंसर करके आपको नीचे लिखना है। ऐसे ये हो गया 12 kg 127 ग्राम एंड 28 kg 238 ग्राम। तो ऊपर किलोग्राम और ग्राम हेडिंग डालो, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम और दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया? ऐसे ही आपको तीसरा चौथा ये सब इसी तरीके से करने हैं। ये सब आपको अपने आप करने, देखो कॉपी नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब सिंपल थे। अब देखो 12 क्वेश्चन, वो भी सेम एज इट इज है। 12 क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एड 35 kg 250 ग्राम wheat in 85 kg 150 ग्राम wheat। कि 35 kg 250 ग्राम wheat है, उसमें 85 kg 150 ग्राम wheat को ऐड कर दो। तो देखो किलोग्राम ग्राम लिखोगे ऊपर, जैसे सिंपल करते हैं वैसे करोगे और इस तरीके से आंसर लिख दोगे। 35 250 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 8 + 3 11, 11 + 1 12। तो 120 kg 400 ग्राम वीट लिख देना यहाँ पे उसके आगे। और ऐसी पोटैटोज है, ऐसे आयरन है, इन तीनों को ऐड कर देना है। समझ में आया? तो बस इस वीडियो में मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है। एडिशन ऑफ वेट्स आपको करना है, एडिशन ऑफ वेट के बाद ये सारे सिंपल एडिशन है, ये सारे करने हैं आपको अपने आप नीटली। फिर ये वेट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 वेट है, 5, मैंने आपको टेक्स्ट बुक वाला जो वीडियो भेजा था उसमें भी एक्सप्लेन किए थे ना, 5 kg 6 kg और 2 kg, 3 वेट है। इन 3 वेट को मिला के जो हमें वेट करना है ऊपर दिया है क्वेश्चन में, उसको कैसे वेट करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 4 kg वुडन स्टिक को वेट करो विद द हेल्प ऑफ दीज वेट। तो 4 kg देखो 6 kg है, 5 kg 2 kg, 4 kg का तो वेट हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया 6 kg का वेट यहाँ रखा और यहाँ 2 kg का वेट रखा। अब इसको 6 करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 4 kg और चाहिए, तो मैं यहाँ पे वुडन स्टिक रखती गई। तो जब ये दोनों बैलेंस हो गए, इसका मतलब ये वुडन स्टिक का वेट 4 kg हो गया, तो हमने मेजर कर लिया। 3 kg वुडन स्टिक का वेट हमें फाइंड करना था, अब 3 का भी हमारे पास नहीं था, 5 का है 2 का है, तो मैंने यहाँ 5 kg रखा और यहाँ 2 रखा। अब इसको 5 बनाने के लिए मुझे 3 kg वेट और रखना है, तो मैं यहाँ वुडन स्टिक रखती गई। जब दोनों बैलेंस हो गए तो मतलब वेट ऑफ दीज वुडन स्टिक इज 3 kg, इसका 3 kg वेट हो गया। इस तरीके से हम वेट मेजर किया। ये जो क्वेश्चन था इसमें थिंग्स चीजें दी हुई थी, वेट था और क्वांटिटी थी और टोटल वेट था। मतलब यहाँ पे जो वेट दिया है वो 1 थिंग का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करनी थी और यहाँ पे टोटल वेट, कहीं पे टोटल वेट दिया था तो क्वांटिटी फाइंड करनी थी, कहीं पर टोटल वेट और क्वांटिटी दिया था तो एक का वेट फाइंड करना था, कहीं पर एक का वेट दिया था, क्वांटिटी दी थी और टोटल वेट फाइंड करना था। इस तरीके से करना था, ध्यान से समझ के करना। देखो वीट के एक सैक का वेट 100 kg है, टोटल वेट 200 kg दिया है, तो मतलब कितने सैक का 200 kg हुआ, 2 का। बस इस तरीके से इनको सॉल्व करना था। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपना वर्क कंप्लीट करो। मैं वर्कबुक चेकिंग के लिए मंगवाने वाली हूँ, तो सबका वर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो बाय।